क्या आपको भी वाच्य के नाम से डर लगता है? एग्ज़ाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों सुनने में तो अलग लगते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में सवाल सामने आता है सब खिचड़ी बन जाता है। आपने भी प्रैक्टिस करते समय या एग्ज़ाम में यही प्रॉब्लम फेस की होगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फिरोज़। आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे पूरा चैप्टर वाच्य आसानी से समझ आ जाएगा। परिभाषा पर जाने से पहले जरा अपनी स्क्रीन पर इस वाक्य को ध्यान से देखिए। राम से पत्र लिखा गया। अब ईमानदारी से बताइए, ये आखिर कौन सा वाच्य है? यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। क्या यह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है? अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए ही है। इसका सही जवाब, इसकी सुपर ट्रिक मैं आपको वीडियो के बीच में बढ़ाते हुए दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य क्या है? सबसे पहले समझते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या केवल कार्य या भाव प्रधान है। आसान शब्दों में कहें तो वाक्य में सबसे ज़्यादा फोकस किस पर है, उसी के आधार पर वाच्य तय होता है। वाच्य के भेद, टाइप्स ऑफ वॉइस। वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम तीनों को एक एक करके बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसा नाम से ही साफ है, जहाँ कर्ता में फोकस हो, मेन फोकस होता है। इसी जगह स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वो सिर्फ ने देखकर डिसीजन ले लेते हैं। याद रखिए, फोकस कर्ता पे है या नहीं, यही असली बात है। इसकी पहचान देखिए। कर्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ने विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। क्रिया का रूप, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है। आगे है उदाहरण। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम पुल्लिंग है, पढ़ता है। गीता खाना खाती है। गीता स्त्रीलिंग है, खाती है। इसका ट्रिक क्या है? जो काम कर रहा है वही मेन फोकस है, यानी कर्तृवाच्य है वो। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होकर से, के द्वारा या द्वारा के साथ आता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। यहाँ कर्ता पीछे चला जाता है और कर्म स्पॉटलाइट में आ जाता है। जरा सोचिए, यहाँ से या के द्वारा एक इम्पोर्टेंट क्लू होता है। इस जगह स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, कर्ता को देखकर वाच्य गलत पहचान लेते हैं। आगे है इसकी पहचान। कर्ता के साथ से, के द्वारा लगा होता है। क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। इसमें क्रिया का रूप, इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। उदाहरण देखिए इसके। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक क्या, स्त्रीलिंग, इसलिए पढ़ी जाती है। माला के द्वारा खाना खाया गया। अब खाना क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया खाना गया, खाया गया। इसका ट्रिक है, जिस पर काम हुआ वही स्पॉटलाइट में है, यानी कि वो कर्मवाच्य है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जिसमें होता है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म, बल्कि केवल क्रिया का भाव, स्थिति या असमर्थता प्रकट हो, वह भाववाच्य कहलाता है। यहाँ ना कर्ता इम्पोर्टेंट है ना कर्म। काम होने या ना होने का भाव ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, क्या वाक्य में कोई चीज़ स्पॉटलाइट में है या सिर्फ मजबूरी, स्थिति बताई जा रही है? इस जगह स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य आपस में मिला देते हैं। अब इसकी पहचान देखिए। कर्ता के साथ प्रायः से लगा होता है। अक्सर नहीं का प्रयोग होता है। करने वाला महत्वहीन होता है। क्रिया का रूप, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहती है। इसका ध्यान रखना है, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही होगी। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। उदाहरण, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। इसका ट्रिक देखिए। कर्ता कर्म गायब, सिर्फ मजबूरी या भाव है तो भाववाच्य है। अब देखिए क्रिया की पहचान। एक छोटी सी ट्रिक देखिए जो वाच्य पहचानने में बहुत काम आती है। क्रिया से क्या पूछिए?
अगर जवाब मिलता है तो समझिए कर्मवाच्य पॉसिबल है। यही ट्रिक एग्जाम में टाइम बचाती है। उदाहरण, राम क्या पढ़ता है, तो इसे देखिए पुस्तक। अब देखिए अकर्मक क्रिया में क्या होगा, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। उदाहरण, मोहन क्या सोता है, तो उत्तर क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको आना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम के सबसे स्कोरिंग पॉइंट पर, वाच्य परिवर्तन। इस जगह स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन सही स्टेप फॉलो करें तो क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। कर्तृवाद से कर्मवाच्य का स्टेप देखिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ें, कर्म को प्रधान बना दें। क्रिया के साथ जाना धातु का रूप जोड़ें, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। उदाहरण, माला ने खाना खाया, उसका क्या होगा, माला के द्वारा खाना खाया गया। नेक्स्ट है कर्तृवाद से भाववाच्य। कर्ता के साथ से लगाएं, क्रिया को पुल्लिंग एक वचन रखें। असमर्थता दिखाने के लिए नहीं का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण, वह तख्त पर सोता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उससे तख्त पर सोया जाता है। तो क्लियर है कर्तृवाद से भाववाच्य बनाने का नियम। अब एक बात जो है ध्यान रखने वाली बात, कि वाच्य बदलते समय काल कभी नहीं बदलता। ध्यान दीजिए, यही रूल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस जगह स्टूडेंट अक्सर बिना ध्यान दिए टेंस बदल देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। जैसे देखिए, खाता है तो बदलेंगे तो खाया जाता है, खा रहा है तो खाया जा रहा है, खाएगा तो खाया जाएगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम टिप, पहले फोकस देखिए किस पे है, फिर पहचान कीजिए वाच्य। अगर करता है तो कर्तृवाच्य, कर्म है फोकस में तो कर्मवाच्य, ठीक है। और 90% गलती यहीं रुक जाएगी अगर आपने फोकस कर लिया, ठीक है। अब कुछ बोर्ड एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आते हैं। अगर यहाँ आंसर बन रहा है तो समझ लीजिए कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी अकर्मकवाच्य। तो इसका उत्तर सी कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र राम के द्वारा लिखा गया, इस वाक्य का वाच्य है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी मिश्रवाच्य। इसका उत्तर बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। राम खेल रहा है, राम के द्वारा काम किया गया, मुझसे चला नहीं जाता, राम ने पत्र लिखा। इसका सही उत्तर है सी मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला हुआ वाक्य कौन सा है। ए राम पुस्तक पढ़ता है, बी पुस्तक राम पढ़ता है, सी राम से पुस्तक पढ़ी जाती है या डी पुस्तक पढ़ना राम का काम है। इसका सही उत्तर है सी राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। ए बच्चा सोता है, बी मोहन हंसता है, सी राम पत्र लिखता है या डी वह चलता है। इसका सही उत्तर है सी राम पत्र लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला ने खाना खाया, इसका सही कर्मवाच्य रूप है। ए माला से खाना खाया, बी खाना माला ने खाया, सी माला के द्वारा खाना खाया गया या डी खाना खाया जाता है। इसका सही उत्तर है सी माला के द्वारा खाना खाया गया। तो उम्मीद है आज वाच्य आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज का वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और इसका जवाब कमेंट में लिखिए। और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।